तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉलीवुड का गाना क्यों सुना रही है। एक मिनट, मैं इसलिए सुना रही हूँ कि अगर हम देखें तो वैसे तो ये एक प्रेमी प्रेमिका का गाना है, पर अगर हम इसके शब्दों की गहराई में जाएं और इसकी जगह अगर हम अपने इष्ट का ध्यान करें, अगर इन शब्दों में अपने इष्ट को जोड़कर देखें तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। एक भक्त जब अपने ठाकुर को याद करता है तो ठाकुर भी उसके पीछे पीछे दौड़े आते हैं। ठाकुर भी उसके आगे पीछे घूमने को लालायित रहते हैं, उसका साथ देने के लिए आगे पीछे दौड़ना चाहते हैं उसके। इसीलिए मैंने आपको मुझे ये लाइन याद आ गई, तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों को ये सुनाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रवाह पर। मेरी आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोगों ने देखा तो कई बार है वीडियोस को, पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब कर भी दिया है तो आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, जिससे कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। क्या इस तरह आप मुझे अपना प्रेम देंगे? पर कोई बात नहीं, मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ने में थोड़ा सा समय लगाएंगे, इसलिए हम सभी एक दूसरे को वक्त देते हैं। आज मैं एक ऐसे भक्त की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दिया। और ये कोई ज़्यादा वर्ष की बात नहीं है, यही अपने 70-80 वर्ष या ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए 100 वर्ष के अंदर ही इन बाबा का अभी शरीर पूरा हुआ है। इससे ज़्यादा उन्हें समय नहीं हुआ यहाँ शरीर छोड़े, अभी अभी कुछ साल पहले की ही बात है। बाबा ने वैसे अंत समय तक तो अपना पूरा जीवन गिरिराज जी में बिताया। गिरिराज जी में आप सभी अगर जानते हो तो चकलेश्वर से राधा कुंड के लिए जब परिक्रमा जाती है, उधर एक कनक भवन आश्रम है। कनक भवन आश्रम के संस्थापक राधे श्याम बाबा की आज हम कथा कहने और सुनने वाले हैं। राधे श्याम बाबा का जन्म वैसे तो भरतपुर गांव में हुआ था। आप सभी जानते हैं राजस्थान में भरतपुर नाम की जगह अब तो बहुत बड़ा शहर बन चुका है, पर जब बाबा का जन्म हुआ था तब वह बहुत छोटी सी जगह थी। बाबा का जन्म भरतपुर में हुआ था और बाबा को बचपन से ही रामचरितमानस पढ़ने में रुचि थी। तो बाबा ने शुरू से ही रामचरितमानस का पाठ किया और वो मन ही मन तुलसीदास जी को अपना गुरु मानने लगी थी। तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा ने वहाँ का एक जंगल है भरतपुर का, जिसे कि झाड़करी नाम से बोला जाता है। झाड़करी में रहकर बाबा ने 1 अरब नाम जप किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 अरब नाम जप क्या होता है। 1 अरब का मतलब हो गया 100 करोड़ नाम जप। 100 करोड़ नाम जप बाबा ने किया, वो भी महामंत्र का जाप। और वो भी किस तरह, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जैसे कि हम एक महामंत्र को मानते हैं, हम 16 नाम मानते हैं महामंत्र के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर नहीं, इस तरह नहीं। राधे श्याम बाबा ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह से इसको पूरा एक मंत्र माना, एक नाम माना और उसका 1 अरब किया। सोचिए कितना समय लगा होगा बाबा को इसको पूरा करने में। बाबा को इस नाम जप को पूरा करने में, इस महामंत्र का पूरा करने में लगे 56 से 57 वर्ष। जी हाँ, 56 से 57 वर्ष लगे बाबा को इसे पूरा करने में। और एक ही जगह पर रहकर बाबा ने, वहीं झाड़करी के जंगलों में, आज भी वहाँ पर बाबा की तपस्या की वजह से वहाँ पर एक मंदिर है जिसके आप लोग दर्शन करने जा सकते हैं। और इस रामचरितमानस का पाठ करते करते उन्हें कई दिव्य संतों के दर्शन हुए, उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए, उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें आज्ञा की कि माना कि तुमने मुझे गुरु भाव से
मान रखा है, पर प्रकट में जगत में एक जागतिक गुरु जरूर होना चाहिए इस प्राकृतिक धरा पर, जिससे कि तुम्हें नाम लेना चाहिए। उनसे परंपरागत दीक्षा ली विधिवत, और बाबा का नाम हुआ सीताराम दास। बाबा का नाम हुआ सीताराम दास। फिर उसके बाद उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी ने भाव राज्य में बोला कि क्या चाहिए तुम्हें? तो बाबा ने कहा कि जिनके दर्शन आपने मेरे गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को करवाए थे चित्रकूट के घाट पे, उन्हीं के दर्शन मुझे आप करवाइए। तो हनुमान जी ने कहा करो आंखें बंद। तो इन्होंने भाव राज्य में हनुमान जी के द्वारा श्री सीताराम जी के दर्शन किए साक्षात। और ये ज़्यादा कोई वर्ष पुरानी बात नहीं है, यही 100 साल के अंदर ही। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है, कोई दूर नहीं है, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा हो जाए तो एक नाम भी आपको भगवत प्राप्ति करवा सकता है। फिर उसके बाद बाबा को किसी ने बताया, हाँ, और बाबा ब्रजवासियों से सिर्फ इस तब के पश्चात बाबा सिर्फ ब्रजवासियों से 2 दोना छाछ और इतनी सी गुड़ की डली लेते थे ताकि वो छाछ नुकसान न कर जाए। आप सोचिए, सिर्फ इसी पर बाबा ने अपना जीवन बिताया। वो तपस्या की, वो महामंत्र का जाप किया बाबा ने 56 से 57 वर्ष, सिर्फ छाछ और थोड़ा सा गुड़ पीकर। उसके बाद बाबा को किसी ने बताया कि सेवा कुंज में राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं रास करते हुए। तो बाबा को बड़ी उत्सुकता हुई कि हम भी तो देखें कि राधा रानी के दर्शन होते हैं या नहीं। बाबा बहुत नाम जप करते थे। तो भरतपुर के ही एक गृहस्थ मास्टर जी, जिनकी बाबा में अगाध श्रद्धा थी, वो दोनों चल दिए वृंदावन के लिए। सेवा कुंज में शाम को पहुँचे, संध्या आरती हुई। संध्या आरती के बाद आप सब लोग जानते हैं, जो वृंदावन आते जाते रहते हैं, कि संध्या आरती के बाद वहाँ पे डंडा खटकाए जाते हैं। गोसाई लोग आवाज़ लगाते हैं कि कोई भी छुपा हुआ हो तो चले जाएं, दरवाज़ा बंद होने वाला है। उसी तरह उस समय जाली वगैरह तो नहीं लगी थी, इतना काम नहीं हुआ था जितना आज हो चुका है मंदिर में। झाड़ियों में डंडे खटकाए गए कि जो भी हो बाहर आ जाए, मंदिर का दरवाज़ा बंद होने का समय हो गया है। तो बाबा और उनके मित्र वो मास्टर जी झाड़ियों में छिप के बैठ गए। अब बाबा को तो भजन की आदत थी, बाबा झाड़ियों में बैठ के भजन करना शुरू हो गए। फिर उसके बाद मास्टर जी को ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें उठाकर दरवाजे पे फेंक दिया, और उन्हें कोई अदृश्य शक्ति वो सब दिखा ही नहीं कि किसने उन्हें उठाकर फेंका। वो मास्टर जी तो बाहर पड़े रह गए, बाबा अपना भजन करते रहे। दरवाज़ा बंद हो गया। रात को रात का समय हुआ और बाबा ने साक्षात राधा रानी के दर्शन किए। अष्ट सखियों के साथ राधा रानी पधारी और बाबा के सिर पर हाथ फेर कर बोली, बाबा अब तो सीताराम ते राधे श्याम है जा। क्या बोली? बाबा अब तो सीताराम ते राधे श्याम है जा। बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बाबा बड़े भाव विभोर। सुबह जब मंगला आरती के लिए दरवाज़ा खुला तो बाबा ने बाहर आकर मास्टर जी से पूछा, अरे आप कहाँ चले गए थे, आप तो दिखे ही नहीं। बोले, अरे हमें तो किसी अदृश्य शक्ति ने यहाँ दरवाजे पर पटक दिया और दिखा भी नहीं कि किसने हमें पटका, हम तो बहुत बुरी तरह से लगी हमारी, तो आपको दर्शन हुए क्या? तो बाबा बोले, अरे जिस चीज़ के लिए आए थे उसके तो हमें तो दर्शन हो गए। अब वो ब्रजवासी मास्टर जी बोले, अरे बाबा तू काई को हमें पागल बनावे, तू बाबा जी है तो या को मतलब जे कि हम तेरी सबरी बातन पे विश्वास कर लेंगे, ऐसो है झूठ कम बोल। अब बाबा बोले कि हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। अब जैसे ही मास्टर जी ने कहा कि बाबा झूठ बोल रहे हैं, तभी राधा रानी की कृपा से मास्टर जी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और इतना पेट दर्द हुआ कि वो ज़मीन पे लोट-पोट हो गए, प्राण बाहर निकलने को उतावले कि अभी निकले। बाबा ने प्रार्थना की उनकी हालत देख के कि श्री जी, ये मेरे साथ आए हैं, ये मेरे मित्र हैं, आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इन पर कृपा करो श्री जी, इनके साथ ऐसा मत करो। उसी समय तुरंत मास्टर जी के पेट का दर्द बंद हो गया। इस तरह करते करते बाबा को आज्ञा हुई गोवर्धन में जाकर रहने की श्री जी की। तो बाबा गोवर्धन में आकर कनक भवन आश्रम की स्थापना की, उसमें बाबा रहने लगे। अब बाबा ने किसी को बताया नहीं कि श्री जी ने उनका नाम बदल दिया है। ब्रजवासी अपने आप ही कहने लगे, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम। अब ब्रजवासियों के कहते 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 बाबा का नाम राधे श्याम ही प्रचलित हो गया।
इस तरह से बाबा का पूरा जीवन बीता। बाबा ने श्री जी का भजन करते करते श्री जी की सहचरी बनकर निकुंज में गमन किया। बाबा का निकुंज में गमन हुआ। उसके पश्चात बाबा की वाणी छपी, जिसका नाम था बाबा की वाणी का नाम था अनुभव प्रकाश, जिसमें एकदम ठेठ ब्रज भाषा के पद लिखे हुए हैं, जिसमें नाम निष्ठा के ऊपर, धाम निष्ठा के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे पद हैं। अगर आप लोगों को ये ग्रंथ मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था आज एक भक्त की कथा, श्री जी की एक भक्त की कथा। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि श्री जी कोई दूर नहीं है, श्री जी हमारे पास हैं। बस ज़रूरत है तो उनको याद करने की, उनका नाम जपने की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास, सीताराम, राधे श्याम।